Hello dear students, welcome to Signing Success in English. I am Pankaj Yadav with you and today we are going to study the chapter The Portrait of a Lady written by Khushwant Singh. Students, chapter start करने से पहले notice these expressions in the text, infer their meaning from the context. इसको जानना बहुत जरूरी because these phrases or these small sentences will come during the chapter. The first is the thought was almost revolting. It means जो विचार है वो दिमाग में लगातार एक हलचल पैदा कर रहा था, बहुत ही ज्यादा प्रोवोकेशन पैदा कर रहा था, वो लगातार दिमाग में घूम रहा था और दिमाग को अपसेट। नेक्स्ट, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी। इसका मतलब क्या है? एक्सपेंस मतलब फैलाव, एक स्ट्रेच ऑफ प्योर शुद्ध व्हाइट कलर, सेरेनिटी शांति। यहाँ ग्रैंड मदर के बारे में बात की गई है कि जो ग्रैंड मदर इन व्हाइट साड़ी है वो देखने में ऐसे लगते थी जैसे बिल्कुल एकदम शुद्ध, सिंपल, सादगी से भरी हुई। उनको उनका नेचर ऐसा था, बिल्कुल एकदम शांत। वो शांत रहती थी, व्हाइट कलर की साड़ी में लिपटी रहती थी। और एक्सपेंस इसलिए कहा गया है कि सर से लेके पैर तक शी वॉज कंप्लीट व्हाइट। वाई? उनके जो हेयर थे वो एकदम ग्रे थे और कंप्लीट ग्रे होने की वजह से उनका पूरा हेड व्हाइट कलर का शो होता था। उनका जो क्लोथ था, जो साड़ी वो पहनती थी, इट वॉज ऑल्सो कम्प्लीटली व्हाइट। एंड उनका जो फेस है, उनका जो बॉडी कलर है, ये भी एकदम व्हाइट, यानी शी वॉज फेयर। और इस वजह से यहाँ राइटर उनको कहता है एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी मीन्स ग्रैंड मदर का अपीयर। नेक्स्ट, अ टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ हम एक सडन चेंज देखें, एक सडन ऐसा मोमेंट जहाँ स्टोरी एकदम चेंज। नेक्स्ट, एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिक। मतलब ग्रैंड मदर एक पॉइंट पर अलग रहना चाहती। एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन। सेक्लूजन मीन्स होता है एकांत। वो एकांत को चुनती है विद रेजिग्नेशन। मतलब ये एकांत उन्हें पसंद नहीं है, उसके बाद भी वो एकांत को चूज। अ वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चिरुपिंग। वेरिटेबल बेडलेम। बेडलेम का मतलब होता है एक हंगामा, शोर शराबा। और ये शोर शराबा किसका है? ये शोर शराबा है चिरुपिंग्स का। बर्ड की चिरुपिंग यानी चहचहाना, उनकी जो साउंड होती है बर्ड साउंड, उसका शोर शराबा। यानी बहुत सारी बर्ड्स आकर के उनके आंगन में, उनके कोर्टयार्ड में और चींची करने लगती हैं अर्ली मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। और यही है अ वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चिरपिंग। फ्रीवोलस रिब्यूक। फ्रीवोलस रिब्यूक्स का मतलब जब किसी को हल्के से डांटते हैं, बहुत ज्यादा नहीं डांटना है कि उसे बुरा लग जाए, लेकिन थोड़ा बहुत झिड़क देते हैं, हल्का फुल्का डांट देते हैं। वो डांट भी कैसी है? प्यार से है। ऐसी डांट को कहा जाता है फ्रिवोलस रिव्यू। फ्रिवोलस बनावटी, बनावटी डांट, सीरियस नहीं। द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम। सैगिंग स्किन बहुत ही पुरानी, रिंकल्ड, झुर्रीदार, सिकुड़ी हुई सी स्किन ऑफ डिलैपिडेटेड ड्रम। डिलैपिडेटेड का मतलब होता है आउटडेटेड या ओल्डन टाइम। बहुत ही फटा पुराना, खराब सा ऐसा ड्रम जो कि अब वर्किंग में नहीं है। ऐसे ड्रम की ऊपर की स्किन जैसी हो जाती है, एकदम सैगिंग स्किन, बहुत ही झुर्रीदार, लटकी हुई सी ढीली ढाली स्किन। नाउ स्टार्टिंग द चैप्टर। माय ग्रैंडमदर, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंडमदर, वाज एन ओल्ड वुमन। डियर स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में इसके जो ऑथर हैं खुशवंत सिंह, वो एक पोर्ट्रेट की बात करते हैं। और ये पोर्ट्रेट किसी फोटो जनरली पोर्ट्रेट का मतलब फोटो होता है, इमेज होता है, लेकिन ये फोटो या एक फिजिकल इमेज की बात ना करके ये अपनी ग्रैंडमदर को अप्रिशिएट करते हैं, उनको एडमायर करते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनकी क्वालिटीज को यहाँ पर हाईलाइट कर। सो दिस चैप्टर इज टोटली डेडिकेटेड टू खुशवंत सिंह ग्रैंडमदर बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह सेज हियर, माय ग्रैंडमदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंडमदर। मेरी दादी माँ जो बिल्कुल बाकी सबकी दादी माँ की तरह was an old woman, एक बूढ़ी औरत थी। She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. जब से मैं उनको जानता हूँ, पिछले 20 years, 20 सालों से, she had been old, वो बूढ़ी थी, and wrinkled, और उनके फेस पर, उनकी स्किन पर wrinkles थे। People said, लोग कहते हैं, that she had once been young, कि वो भी कभी जवान थी, and pretty, और खूबसूरत थी, and have even had a husband, और उनका एक हस्बैंड भी था, मीन्स खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसी कंडीशन ग्रैंडमदर की अभी करंट में है, प्रेजेंट में है,
उनके फेस पर रिंकल हैं, वो बूढ़ी हो चुकी हैं, वो झुक कर के चलती हैं, ठीक है, वो अब उतनी ज्यादा प्रिटी, उतनी ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं रही। सो इट इज वेरी हार्ड टू बिलीव फॉर खुशवंत सिंह that grandmother also had been beautiful some days. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. वो कहते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर की जो पोर्ट्रेट, जो इमेज है, वो लटकी हुई है मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम में, मेंटल पीस के ऊपर। ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ा सा टर्बन, एक पगड़ी, एक साफा बांधा हुआ है। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, पहले के टाइम पर जो ओल्ड पीपल होते थे वो एक ढीला ढाला कुर्ता पहनते थे, तो उन्होंने एक ढीला ढाला कुर्ता पहना हुआ है। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, वो उनकी चेस्ट के बेस्ट पार्ट क्यों कहा? क्योंकि एक बूढ़े आदमी के लिए उसकी चेस्ट एकदम रॉब से चलने के लिए एक बेस्ट पार्ट होता है। बूढ़े लोग बड़े रॉब से चलते हैं, मतलब उनके दादाजी पूरे रॉब से चलते थे, और उनका जो सीना है, चौड़ा सीना, उसका मोस्ट पार्ट उनकी बियर्ड से कवर्ड रहता था। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड, और फोटो में देख करके ऐसा लगता है कि वो कम से कम 100 साल बूढ़े तो होंगे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, उन्हें देख करके ऐसा नहीं लगता कि उनकी एक बीवी और बच्चे भी होंगे, क्योंकि वो इतने ज्यादा बूढ़े हैं और इस तरह से उनका स्ट्रक्चर है कि इस पर बिलीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, बल्कि उनको देख करके ऐसा लगता है कि उनके बहुत सारे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, वो इतने बूढ़े हैं कि उनके तो बहुत सारे नाती पोते हो गए होंगे। एज फॉर मैनी ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, वो कहते हैं कि मेरी दादी माँ बींग यंग एंड प्रिटी, बूढ़ी और जवान, यंग एंड प्रिटी, जवान और खूबसूरत। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये थॉट मेरे दिमाग में अक्सर बड़ा डिस्टरबेंस पैदा कर देता है, रिवॉल्ट घूमता रहता है और मुझे परेशान करता रहता है कि मेरी ग्रैंड मदर भी कभी यंग एंड प्रिटी थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग मीन्स हार्ड टू बिलीव। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, उन्होंने अक्सर हमें बताया है कि वो उन गेम्स के बारे में हमसे बात करती हैं जो गेम्स वो बचपन में खेला करती थी। That seemed quite absurd, ये अब बड़ा अजीब सा लगता है, जिन गेम्स की वो बात करती हैं आजकल वो गेम दिखाई नहीं देते। She used ended undignified on her part and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. जब वो अपने बचपन की बातें हमको बताती हैं, जिन गेम्स की वो बात करती हैं, तो उनके बुढ़ापे को देख करके, उनकी ओल्ड एज को देख करके ऐसा नहीं लगता कि कभी वो एक छोटी बच्ची भी रही होंगी और बचपन में हमारी तरह उन्होंने भी कभी गेम्स खेले होंगे। तो इनको सुन करके हमको ऐसा लगता है कि जैसे फेबल्स, मतलब स्टोरी हो, वो भी किसकी? ऑफ द प्रॉफिट्स, पैगंबर, मैसेंजर, जो पुराने टाइम के हमने मैसेंजर्स के बारे में पढ़ा है, प्रॉफिट्स के बारे में पढ़ा है, ये उनकी स्टोरी जैसा कुछ लगता है। नेक्स्ट, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वो हमेशा से, जब से हम उनको देखते आ रहे हैं, शॉर्ट छोटी थी, फैट मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ा सा आगे को झुक करके चल, ये उनका अपीयरेंस है। कौन कौन सा? शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, इसको आप लोग याद रखेंगे। दिस इज द अपीयरेंस ऑफ ग्रैंडमदर। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस, उनका फेस कैसा है? क्रिस क्रॉस, वो भी किससे? ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उनके फेस के एक तरफ से लेके दूसरी तरफ तक, बस एक साइड से लेके दूसरी साइड तक ओनली रिंकल्स ही रिंकल्स हमको शो होते हैं। नो, we were certain that she had always been as we had known her, और ये उनका अपीयरेंस तब से है जब से हम उनको जानते हैं, जब से हम उनको देख रहे हैं। We were certain she had always been as we had known her, ये हमको ऐसा लगता है उनको देखे कि हमेशा से ऐसे ही। ओल्ड, बूढ़ी, so terribly old, और बहुत ही ज्यादा, terribly हद से ज्यादा बूढ़ी, that she could not have grown older, और इतनी बूढ़ी कि अब ये इससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और हम देख रहे हैं कि ये पिछले 20 सालों से, 20 years से बस इसी एज में है, ना ही इससे ज्यादा बूढ़ी हुई हैं और ना ही इससे ज्यादा वीक हुई, ये पिछले 20 साल से बस ऐसी ही हैं। She could never have been pretty, उनको देख के ऐसा लगता है कि ये शायद कभी खूबसूरत नहीं रह सकती, कभी नहीं हुई होंगी।
बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन इसके बाद भी उनका फेस अभी उतना ब्यूटीफुल नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो ब्यूटीफुल हैं और हमेशा ब्यूटीफुल थी। शी हॉबल्ड, हॉबल्ड मतलब लड़खड़ा के चलना, हॉबल्ड लड़खड़ा के चलना मतलब इनका जो पोस्चर है वो पोस्चर ऐसा नहीं है कि ये बहुत स्पीड से चलती हैं, तेजी से चलती हैं। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, वो घर में लड़खड़ाते हुए इधर से उधर चलती हैं। इन स्पॉटलेस व्हाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, अपनी कमर पर एक हाथ रख करके और एक हाथ रख के और झुक करके धीरे धीरे, स्पॉटलेस व्हाइट, ये साड़ी की बात की गई है, अपनी बिल्कुल एकदम प्योर व्हाइट साड़ी में, एकदम सफेद कलर की बिना दाग धब्बे वाली व्हाइट कलर की साड़ी पहने हुए ये पूरे घर में इधर से उधर घूमती हैं। और ये हाथ क्यों होता है? रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टू, अपने पोस्चर को, अपनी बॉडी को, अपने झुकाव को बैलेंस करने के लिए। एंड द अदर, और जो उनका दूसरा हाथ है वो क्या करता है? टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, एक हाथ अपनी कमर पर रख के चलती हैं तो दूसरे हाथ से रोजरी, रोजरी मीन्स होता है माला, माला जपती रहती हैं। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, उनके सिल्वर लॉक्स, लॉक्स मीन्स होता है बाल, लट, उनकी जो सिल्वर, सिल्वर की तरह, चांदी की तरह चमकती हुई सफेद लटें हैं, वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस, उनके बाल, उनकी लटें, वो भी सिल्वर कलर की, एकदम व्हाइट, ग्रे कलर को यहाँ सिल्वर से कंपेयर किया गया है। सिल्वर लॉक्स, उनके चमकीले व्हाइट बाल, बिखरे हुए, अनटाइडी, बिना बंधे हुए, इधर उधर फैले हुए, बिखरे, ओवर हर पेल, उनके पेल मतलब डिसकलर्ड, उनका चेहरा अब वैसा ग्लो नहीं करता पहले की तरह, इसीलिए यहाँ वर्ड यूज किया है पेल। उनके डिसकलर्ड फेस पर, फेड कलर के फेस पर, पकर्ड फेस जो कि एकदम मुरझाया सा है, एकदम रिंकल्ड फेस है, एकदम श्रिंक्ड फेस है, उस फेस पर। एंड हर लिप्स, और जो कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, ये तो उनके फेस का अपीयरेंस हो गया, और उनके जो लिप्स हैं वो कैसे हैं? कॉन्स्टेंटली, लगातार, मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, वो एक ऐसी प्रेयर करते रहते हैं जो इनऑडिबल है, जिसे दूसरा कोई नहीं सुन सकता। धीरे धीरे अपनी धुन में वो कुछ ना कुछ प्रेयर करती है। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, उनको देख करके ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल विंटर, सर्दी के दिनों में, जाड़े के दिनों में, लैंडस्केप इन द माउंटेन, पहाड़ों पर देख करके जैसा लैंडस्केप हमको दिखाई देता है, कैसा? एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, बिल्कुल एकदम शांत व्हाइट कलर का, चारों तरफ स्ट्रेच्ड, एकदम फैलाव जैसा दिखता है, बिल्कुल ग्रैंड मदर का अपीयरेंस भी वैसा ही दिखता है। ब्रेदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, मतलब वो दिन भर शांत रहती हैं, ना किसी से ज्यादा बोलती हैं, ना हल्ला करती हैं, वो एकदम शांति की मूर्ति हैं जो व्हाइट कलर की साड़ी पहने। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब इस पैराग्राफ में राइटर उनका अपीयरेंस तो पहले ही एक्सप्लेन कर चुका है, अब वो अपने और अपनी ग्रैंड मदर के बीच के रिलेशनशिप को यहाँ पर डिस्क्लोज करता है। वो बताता है कि विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप ही हैज मेड विद हिज ग्रैंड मदर। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे पेरेंट्स ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया था। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और फिर मैं और दादी माँ लंबे टाइम तक लगातार साथ रहे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, अब बताता है डेली रूटीन को खुशवंत सिंह। वो बताते हैं कि वो मुझे मॉर्निंग में उठाया करती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वो अपनी मोनोटोनस वे में मॉर्निंग प्रेयर करती रहती थी। वाइल, कब? शी बाथेड, जब वो स्नान करती थी, जब वो स्नान कराती थी। एंड ड्रेस मी इन द होप, और मुझे तैयार करती थी, कपड़े पहनाती थी, द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, वो मुझे नहाते हुए, मुझे नहलाते हुए, मुझे तैयार करते हुए अपनी इन प्रेयर्स को लगातार एक मोनोटोनस वे में, वो सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा, मोनोटोनस मीन्स होता है नीरस, वो सुनने में तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सॉन्ग नहीं लगता था मुझे, लेकिन फिर भी वो इन मॉर्निंग प्रेयर्स को चेंट करती रहती थी। किस लिए? इन ऑर्डर टू मेक मी लिसन, मुझे सुनाने के लिए, ताकि मैं उनको बाय हार्ट याद कर सकूं। आई लिसन्ड, मैं सुनता था। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस,
क्योंकि मुझे दादी माँ की आवाज बहुत पसंद थी, बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन इसे याद करने के लिए मैं कभी परेशान नहीं हुआ। देन शी वुड फेच देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट। फिर वो मेरी वुडन स्लेट को फेच फेच मीन्स लाती थी, वो मेरी वुडन स्लेट को लाती थी, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे उन्होंने ऑलरेडी साफ किया होता था, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, और येलो चॉक से कवर किया होता था। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, एक टाइनी छोटा सा अर्दन मिट्टी से बना हुआ, मेड ऑफ सॉइल, मिट्टी से बना हुआ इंक पॉट होता था, एंड अ रेड पेन, और साथ में एक रेड पेन होता था। टाई देन ऑल इन अ बंडल, इन सब को एक बंडल की तरह बांध करके एक साथ आपस में पैक करके, एंड हैंड इट टू मी, वो मुझे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। देखिए अब उस टाइम का ब्रेकफास्ट कैसा होता था। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक, ब्रेकफास्ट में वो एक थिक मोटी सी स्टेल चपाती, बासी रोटी, स्टेल मीन्स बासी, बासी रोटी विद अ लिटिल बटर, जिस पर थोड़ा सा मक्खन लगाया हुआ होता था, एंड शुगर, और ऊपर से थोड़ी सी चीनी, स्प्रेड ऑन इट, इसके ऊपर थोड़ी सी चीनी बिखेर करके, थोड़ी सी चीनी इसके ऊपर डाल करके, ये ब्रेकफास्ट हम खाते थे। एंड वी वेंट टू स्कूल, और स्कूल जाते। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग। वो दादी माँ जब मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी तो अपने साथ कैरी करती थी कुछ स्टेल चपाती, कुछ बासी रोटियों को, विद हर, अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के जो कुत्ते होते थे, आवारा कुत्ते, उन कुत्तों के लिए, उन डॉग्स के लिए ये बासी रोटी लेके जाती। मीन्स ये पता चलता है कि ग्रैंड मदर वॉज नॉट ओनली sympathized for me, she had sympathy for animals. Moving over to next paragraph. My grandmother always went to school with me. मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल गई, because the school was attached to the temple, क्योंकि स्कूल बिल्कुल मंदिर से लगा हुआ था। The priest taught us the alphabet, जो पुजारी होते थे मंदिर के, वो हमको पढ़ाते थे अल्फाबेट, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना। While the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet, जब बच्चे बरामदे में एक तरफ लाइन बना करके, रोज लाइन से बैठ करके, सिंगिंग द अल्फाबेट, अल्फाबेट को गाने की तरह गाते थे, और द प्रेयर इन अ कोरस, और साथ मिलकर के, या तो फिर कोरस मीन्स होता है साथ मिलकर के गाना, प्रेयर को गाते थे, ग्रुप में गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड, मेरी दादी माँ अंदर बैठ जाती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, धार्मिक पुस्तकें या शास्त्र, जैसे रामायण, महाभारत, भगवत गीता, इस तरह के शास्त्र पढ़ने के लिए ग्रैंड मदर अंदर बैठ जाती थी मंदिर के। When we had both finished, जब हम दोनों के दोनों, had both, जब हम दोनों के दोनों अपना काम फिनिश कर लेते थे, मतलब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता था, एंड ग्रैंड मदर अपनी स्क्रिप्चर्स की स्टडी पूरी कर लेती थी, फिर we would walk back together, हम दोनों साथ मिलकर के घर वापस आ जाते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, और घर आते हुए गांव के जो कुत्ते थे वो हमसे मिलते थे, एट द टेम्पल डोर, दरवाजे, मंदिर के दरवाजे पर। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो हमें घर तक हमारा पीछा करते थे। फॉलोअर्स, हमारे पीछा करते थे मतलब पीछे पीछे आते थे। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग, गुर्राते हुए, और फाइटिंग, लड़ते हुए, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, किस लिए? फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, जो चपाती हम उनकी तरफ, जो रोटियां हम उनकी तरफ फेंकते थे, उनको खाने के लिए एक दूसरे के ऊपर गुर्राते थे, और एक दूसरे के साथ लड़ते हुए वो हमारे घर तक। कमिंग ओवर टू नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता बहुत आराम से शहर में सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस, फिर वो हमारे पास आए, क्यों? हमको लेने के लिए। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंड्स, अब ये टाइम था मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट। क्या टर्निंग पॉइंट है? दादी माँ और खुशवंत सिंह के बीच में जो फ्रेंडशिप हुई है, अब उस फ्रेंडशिप में एक सेपरेशन आने वाला है। रीजन, पेरेंट्स सिटी में सेटल हो चुके हैं, और अब वो अपने बच्चे को लेने के लिए, मीन्स खुशवंत सिंह को लेने के लिए गांव आते। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि मैं और दादी माँ एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब क्या है, जब दादी माँ और खुशवंत सिंह दोनों के दोनों शहर पहुंच गए हैं, शहर में एक साथ रहते हैं, एक ही रूम शेयर करते हैं, इसके बाद भी अब एक्चुअली खुशवंत सिंह बड़े हो चुके हैं,
अब वो कॉलेज में जाते हैं तो ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, दादी माँ मेरे साथ अब और ज्यादा स्कूल नहीं आ सकती। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मैं अब एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता हूँ। इन अ मोटर बस, वो अपने उन दिनों की बात बताते हैं जब वो सिटी में सेटल हो गए थे कि अब मैं मोटर बस से अपने स्कूल जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स, कोई कुत्ते नहीं थे इन द स्ट्रीट्स, एंड सी लुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ अ सिटी हाउस। गली में वहां कोई कुत्ते शहर में नहीं दिखाई देते थे, इसीलिए ग्रैंड मदर क्या करती थी, सी यूज टू फीड। अक्सर मैं देखता था कि वो जो बर्ड्स हैं, जो स्पैरोज हैं, गौरैया हैं, इन चिड़ियों को कुछ खिलाने के लिए, उनको फीड करने के लिए वो आंगन में आ जाती थी और बहुत सारी बर्ड्स उनके सराउंड बैठ जाती थी और ग्रैंड मदर को एक कंपनी देने को। एज द इयर्स रोल्ड, जैसे जैसे साल गुजरे, बाई वी सॉ लेस टू ईच अदर, अब धीरे धीरे मैं और ग्रैंड मदर एक दूसरे को कम दिखाई देने लगे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय तक तो वो लगातार मुझे मॉर्निंग में जगाती रही, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रही। When I came back, जब मैं वापस आया, she would ask me, उन्होंने मुझसे एक बात पूछी, what the teacher had taught you, टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। I would tell her English word, मैं दादी माँ को बताया कि मुझे टीचर्स ने इंग्लिश वर्ड्स पढ़ाए, and little things of western science, वेस्टर्न साइंस की कुछ बातें बताई, and learning, और सिखाई। लर्निंग क्या सिखाई, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, law of gravity सिखाया, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल सिखाया, एंड वर्ल्ड बीइंग राउंड, और ये दुनिया पूरी तरह से गोल है, ये हमारे टीचर हमें सिखाते हैं। दिस मेड हर अनहैप्पी, और जैसे ही ग्रैंड मदर ने ये बात सुनी, उनको अच्छी नहीं लगी और इस बात ने दादी माँ को अनहैप्पी कर दिया, दुखी कर दिया। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, अब ये टाइम था कि ग्रैंड मदर मुझे मेरे लेसन में हेल्प नहीं कर पाती। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट अस एट द इंग्लिश स्कूल, ग्रैंड मदर को ये बात पसंद नहीं थी जो आजकल हमें इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई चल रही है, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, और वो इस बात से डिस्ट्रेस हो गई, ये उनको डिसइंटरेस्टेड सा लगा कि कोई टीचिंग नहीं है गॉड के बारे में एंड स्क्रिप्चर्स और शास्त्रों के बारे में जो आजकल स्कूल में पढ़ाई जाती है। मीन्स आजकल स्कूल बच्चों को डिफरेंट टाइप के एजुकेशन तो दे रहे हैं, साइंस एजुकेशन, मैथमेटिक्स एजुकेशन, लैंग्वेज एजुकेशन, बट उसमें कोई भी मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन एग्जिस्ट नहीं करती। दिस वाज द बिगेस्ट disheartening thing for grandmother. One day I announced that we were being given music lessons. एक दिन मैंने ग्रैंड मदर के सामने एक बात रखी, एक बात बताई उनको कि अब हमको म्यूजिक लेसन्स दिए जाते हैं, संगीत की क्लासेस भी हमारी होती हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उनके हिसाब से म्यूजिक जो है ये ल्यूड एसोसिएशन, ल्यूड मतलब होता है अश्लील या फिर हम कहें वल्गर, ये वल्गर लोगों का एसोसिएशन होता है जहां लोग मोरली एंड स्पिरिचुअली अपने आप को इनहेंस नहीं करते हैं, बल्कि ये कुछ वल्गर टाइप की चीजें सीखते हैं, जैसे नाच गाना। पहले के टाइम पे ओल्ड पीपल, हमारे इंडिया में भी हमारे जो फोर फादर्स थे, वो नाच गाने को बहुत ही लो लो लेवल की चीज मानते थे, उनके लिए ये कोई भी बहुत मोरल साइन नहीं है हमारे। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हरलॉट्स। अब इस लाइन में इस बात को और क्लियर कहा है, किया है खुशवंत सिंह ने कि जो ये ल्यूड एसोसिएशन है म्यूजिक का, ये क्या है, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हरलॉट्स एंड बैगर्स। ये हरलॉट्स मीन्स होता है नाचने गाने वाले लोग, एंड बैगर्स मतलब भिखारी, एंड नॉट फॉर मीन फॉर जेंटल फोक, ये नाचने गाने वाले लोग और गा गा करके नाच नाच करके भीख मांगने वाले लोगों के लिए हरलॉट्स। आपने देखा होगा सड़क पर कुछ लोग ताली बजा बजा के जो नाचते हैं, पैसे मांगते हैं, उन्हीं की बात की जा रही है। इन लोगों के लिए तो ये अच्छा है म्यूजिक एंड डांस, बट जेंटल फोक मीन्स होता है सज्जन लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए ये अच्छी चीज नहीं है, ऐसा दादी माँ का ओपिनियन, दादी माँ का मानना। शी शेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मीन्स डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी जो चुप्पी थी, वो जो साइलेंस थी उनकी, इसका मतलब डिसअप्रूवल। उन्होंने इस बात को अपनी कंसेंट नहीं दी,
इसको अपना सपोर्ट नहीं दिया। ये उनका कंप्लीट डिसअप्रूवल था कि मैं म्यूजिक की क्लासेस ज्वाइन करूं। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, और उस दिन के बाद फिर वो मुझसे बहुत कम बात कर। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे अपने लिए एक रूम मिला। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप। मेरे और दादी माँ के बीच में एक दोस्ती का जो सीधा सिस्टम था, एक कॉमन लिंक था, वॉज स्नैप, वो टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। मेरी ग्रैंड मदर ने एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन, अपने आप को अकेला रखना एक्सेप्ट किया, विद रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन मतलब इस्तीफा। उन्होंने मेरी फ्रेंडशिप से एक टाइप से रिटायरमेंट ले लिया था और अपने आप को मुझसे अलग करना एक्सेप्ट करना। नाउ शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वो किसी से बात करने के लिए अपनी स्पिनिंग व्हील को, यानी जिस चरखे पर वो धागा बनाया करती थी, सूत काता करती थी, उसको वो मुश्किल से ही छोड़ती थी। मतलब वो अपने आप को बिजी रखने के लिए स्पिनिंग व्हील का सहारा लेने लगी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी शेड बाय हर व्हील स्पिनिंग। सुबह से लेकर शाम तक, सनराइज से सनसेट तक, सूरज उगने से डूबने तक वो लगातार अपने स्पिनिंग व्हील पर बैठी रहती एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रेयर गाती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में, शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल, कुछ देर के लिए वो रेस्ट करती थी, टू फीड द स्पैरोज, और साथ में बर्ड्स को, स्पैरोज को कुछ खिलाती थी। व्हाइल शी सेट इन द वरांडा, जब वो बरामदे में बैठती, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियां, कलेक्टेड राउंड हर, उनके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग, और उनके चारों तरफ एक बहुत जोर का शोर शराबा, एक हंगामा टाइप का क्रिएट कर देती अपनी चहचहाट से। इतना ज्यादा चींची करती, इतना चहचहाती कि पूरा वरांडा जो हमारा था, वहां पर एक शोरगुल, एक हंगामा क्रिएट हो जाता। सम केम, कुछ आती, एंड पर्च ऑन हर लेग्स। पर्च मीन्स होता है बैठ जाना, उड़ करके बैठ जाना। कुछ आती और उनके पैरों पर बैठ जाती। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधे पर बैठ जाती। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो उनके सर पर बैठ जाती। शी स्माइल्ड, ग्रैंड मदर स्माइल करती, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन कभी उनको बाहर नहीं भगाती। इट यूज टू बी हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। ये लगभग आधे घंटे तक चलता रहता। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। ये आधा घंटा उनके लिए, उनके दिन का सबसे खूबसूरत समय। डियर स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस वीडियो इन पार्ट 1 वी हैव फिनिश्ड टिल हियर दैट birds, sparrows, they used to come and sit with grandmother in the veranda, and grandmother used to give them the crumbled pieces of the bread। और यहाँ पर एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है जिसमें ग्रैंड मदर बर्ड्स के साथ बहुत ही हैप्पी आवर, वेरी हैप्पी टाइम अपना शेयर करती हैं, और ये उनके दिन का सबसे हैप्पीएस्ट आवर हो। इससे आगे बढ़ते हुए, जस्ट मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट पैराग्राफ हियर, लेट्स स्टार्ट। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी। खुशवंत सिंह सेज कि जब मैंने डिसाइड किया अब्रॉड जाना, विदेश जाना, फॉर फर्दर स्टडीज, आगे की पढ़ाई के लिए, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। तो एक बात कंफर्म थी, मैं पूरी तरह निश्चित था कि मेरी ग्रैंड मदर अब अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 साल बाहर रहूंगा, मुझे 5 साल बाहर रहना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और जितनी उनकी उम्र थी उसमें कोई ये नहीं बता सकता कि भाई 5 साल बाहर रहने का मतलब ग्रैंड मदर दोबारा मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी, क्या ग्रैंड मदर आने वाले 5 years तक जिंदा रहेंगी या नहीं। उनकी एज जिस हिसाब से थी, तो इतने बूढ़े व्यक्ति को ये बात बताना कि हम आपसे 5 साल दूर रहने वाले हैं, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने ये कर दिखाया, वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं हुई ये जानकर कि मुझे 5 साल उनसे दूर रहना पड़ेगा। शी केम टू लीव मी, वो मुझे छोड़ने के लिए आई एट द रेलवे स्टेशन, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। लेकिन ना तो उन्होंने मुझसे कोई बात की और ना ही किसी प्रकार की कोई इमोशन, कोई भाव शो किए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, बस उनके लिप्स, उनके होंठ लगातार
प्रार्थना करते रहे, प्रेयर करते रहे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका मन पूरी तरह प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी फिंगर्स, उनकी उंगलियां लगातार माला जपने में मगन थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, धीरे से, साइलेंटली, चुपचाप रहते हुए, धीरे से, शांति से उन्होंने मेरा फोरहेड यानी माथा चूम लिया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं उनसे दूर हुआ, जब मैं उनसे अलग हुआ, आई चेरिश्ड द मोइस्ट इम्प्रिंट, तो चेरिश्ड, फेल्ट, मैंने महसूस किया द मोइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। बहुत ही इमोशनल लाइन। तो उनसे दूर होते हुए, अलग होते हुए मैंने महसूस किया कि मेरे फोरहेड पर, मेरे माथे पर कुछ मॉइस्चर है जो दादी माँ के होठों का है, और ये छाप, एक प्रिंट जो उन्होंने मेरे फोरहेड पर आज दिए हैं, ये फिजिकल कांटेक्ट, मेरे फोरहेड का और उनके लिप्स के बीच का जो एक फिजिकल कांटेक्ट है, शायद ये फिजिकल कांटेक्ट हमारे बीच का एक लास्ट फिजिकल कांटेक्ट। बट दैट वाज नॉट सो, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं हुआ। दोबारा से मिले। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, मैं घर आया वापस, एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन। 5 साल बाद मैं वापस आया और दादी माँ से दोबारा से स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी ज्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी। जितना 5 साल पहले मैं उन्हें छोड़ करके गया था, अभी भी वो उतनी ही बूढ़ी थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, इस बार फिर बात करने के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं था। मतलब जैसे उस दिन वो साइलेंट थी जब वो मुझे विदा कर रही थी, आज मुझे रिसीव करने के बाद भी उन्होंने सेम एक्सप्रेशन शो किए। एंड व्हाइल शी क्लेस्प्ड मी इन हर आर्म्स, और जैसे ही उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरा, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर्स, मैंने आज फिर ग्रैंड मदर को बिल्कुल उसी तरह से प्रेयर रिसाइट करते हुए, प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना गुनगुनाते हुए पाया। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes. आज on the first day of my arrival, जब मैं वापस आया हूँ उसके पहले ही दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर, उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है कि वो हर दिन 1 घंटा अपनी बर्ड्स के साथ बिताती हैं, विद हर स्पैरोज whom she fed longer, जिन्हें वो काफी देर तक चुगाती रहती हैं, खिलाती रहती हैं, एंड विद फ्रिवोलस रिब्यूक्स, और उनको बीच बीच में बनावटी गुस्से से डांटती भी रहती हैं। तो आज फिर मुझे दोबारा देखने को मिला। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, जैसे ही शाम हुई उनमें कुछ बदलाव देखने को मिला। शी डिड नॉट प्रे, आज उन्होंने प्रेयर नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को बुलाया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा जो ड्रम था उसको लिया, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उस ड्रम को, उस पुराने से ढोल को बजाते हुए वो गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्पेड, फॉर सेवरल आवर्स, काफी लंबे टाइम तक, कुछ घंटों तक, शी थम्पेड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलेपिटेटेड ड्रम, उन्होंने क्या किया, उस डिलेपिटेटेड ड्रम, उस पुराने फटे पुराने बूढ़े से ड्रम की उस रिंकल्ड स्किन को, उस झुर्रीदार स्किन को, उस पुरानी सी स्किन को काफी देर तक वो बजाती रही, पीटती रही। एंड सैंग, और क्या गाती रही, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जब वॉरियर्स, योद्धा वापस घर आते हैं तो उनकी घर वापसी के जो सॉन्ग्स होते हैं वो गाती रही। वी हैड टू परसुएड हर, परसुएड मतलब मनाना या राजी करना, हमें उन्हें राजी करना पड़ा, हमें उन्हें मनाना पड़ा टू स्टॉप, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमें उन्हें रोकना पड़ा, मनाना पड़ा कि आप अब रुक जाइए, अब ये ढोल को बजाना और गाना बंद कर दीजिए, ताकि कहीं वो थक ना जाए। ओवर स्ट्रेनिंग, थकान, हद से ज्यादा ना थक जाए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर, ये वो पहला टाइम था, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, अपने जीवन में जब से मैं उन्हें जानता हूँ ये पहली बार ऐसा हुआ कि ग्रैंड मदर ने प्रेयर नहीं। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इन, अगली सुबह जब हमने देखा वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, हल्का बुखार उन्हें था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमें कहा ये ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर की सोच यहाँ पर कुछ अलग टाइप की थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत नजदीक है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। शी सेड दैट,
उन्होंने कहा, since only a few hours before the close of last chapter of her life, कि उनके जीवन के अंतिम समय से कुछ पहले, लास्ट चैप्टर मतलब उनके जीवन का जो अंत समय अब चल रहा है, उस चैप्टर के क्लोज होने से कुछ पहले she had omitted to pray, उन्हें ये प्रेयर बंद करनी पड़ी। ओमिट मतलब होता है रोक देना या बंद कर देना। She was not going to waste any more time talking to us. She was not going to waste, वो बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करने वाली थी any more time talking to us, हमसे बात करने में अब वो और ज्यादा समय नहीं लेना चाहती थी। We protested, हमने इस बात का विरोध किया। But she ignored our protest, लेकिन उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट जो हमारा विरोध था उसको इग्नोर कर दिया। She lay peacefully in bed, अब क्या था, उन्होंने प्रेयर तो उस दिन नहीं की थी, लेकिन चैप्टर के फिनिश होने से पहले यानी डेथ से पहले उन्होंने प्रेयर करने की सोची और अब वो प्रेयर करती हैं। हमने सोचा कि हमसे बात करेंगी, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। उन्होंने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया हमसे बात करने में और वो अपनी प्रेयर स्टार्ट कर दी। She lay peacefully in bed, वो बिस्तर पर लेट गई बहुत ही शांति से। Praying and telling her beads, अपनी माला जपते हुए और प्रार्थना करते हुए। Even before we could suspect, इससे पहले कि हमें कुछ शक होता, her lips stopped moving, उनके होंठ अचानक चलना या हिलना बंद हो गए। And rosary fell from her lifeless fingers, उनकी उन लाइफलेस फिंगर्स बेजान उंगलियों से रोजरी यानी माला गिर गई और उनकी उंगलियां बेजान हो गई, माला गिर गई, मतलब ग्रैंड मदर ने अपने प्राण त्याग। सी इज नो मोर। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक बहुत ही शांतिपूर्वक सीन, एक येलो कलर उनके फेस पर स्प्रेड हो गया, फैल गया। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और हमें पता चल गया कि ग्रैंड मदर अब और ज्यादा जिंदा नहीं है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बिस्तर से हटाया। एंड इज कस्टमरी, और जैसे कि कस्टमरी परंपरा थी, लेड हर ऑन द ग्राउंड, जमीन पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और उन्हें एक लाल रंग के श्राउड मीन्स कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटों के शोक यानी विलाप के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए हमने उनकी डेड बॉडी को अकेला छोड़ा। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, और जब शाम को हम उनके रूम में गए, विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, उनकी अर्थी तैयार करने के लिए जिससे कि उनका अंतिम संस्कार, क्रीमेशन अंतिम संस्कार किया जा सके। द सन वाज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, ये शाम का समय था, सन वाज सेटिंग, सूरज ढल रहा था, एंड हैड लिट हर रूम, और इस सूरज की जो गोल्डन कलर की लाइट थी वो ग्रैंड मदर के रूम के अंदर तक पहुंच पा रही थी। एंड वरांडा, और वरामदा, विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सन की गोल्डन कलर की लाइट से ब्लेज साइन कर रहा था, चमक रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम बरामदे में आधे तक पहुंचे और रुक गए। ऑल ओवर द वरांदा, इन हर रूम, राइट अप टू द वेयर शी ले डेड, पूरे बरामदे में, उनके कमरे में, जहां तक कि वो वेयर शी ले डेड, जहां उनकी बॉडी रखी हुई थी। एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, जो कि रेड कलर के कफन में लिपटी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, थाउजेंड के नंबर में, थाउजेंड की संख्या में स्पैरोज, चिड़िया, गौरैया चारों तरफ पूरे फर्श पर बिखरी हुई थी, बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरूपिंग, लेकिन आज का सीन थोड़ा डिफरेंट था। आज कोई भी बर्ड, कोई भी चिड़िया चींची नहीं कर रही थी, चहचहा नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड, हमें इन चिड़ियों को देख करके बड़ा दुख हुआ। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, मतलब ग्रैंड मदर की डेथ पर ये बर्ड्स भी यार इतनी ज्यादा मॉर्नफुल हैं, इतनी ज्यादा सैड हैं कि आज उनने भी अपना जो बेडलेम ऑफ चिरूपिंग होता है, शोर शराबा, वो बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि आज वो भी मानो स्ट्राइक पर है। मेरी मदर सम ब्रेड फॉर देम, फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, इन बर्ड्स के लिए कुछ ब्रेड लेके आई, कुछ रोटियां लेके आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में इन्हें तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे बिल्कुल दादी तोड़ती थी, बिल्कुल उसी तरह से। एंड थ्रू इट टू देम, और उन बर्ड्स के सामने
ये टुकड़े डाल दिए जिससे कि वो इनको खा सके। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। आज स्पैरोज ने, आज बर्ड्स ने इन क्रम्ब्ड ब्रेड्स, रोटी के टुकड़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया, उनको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। When we carried my grandmother's corpse off, जब हम अपनी ग्रैंडमदर के जनाजे को, कॉर्प्स मतलब जनाजा, उनके जनाजे को, उनकी अर्थी को ले जा रहे थे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो ये बर्ड्स ऑटोमेटिकली उड़ गई। जैसे ही हम उनके जनाजे को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तो ये बर्ड्स अपने आप उड़ करके चली गई, शांति से चली गई, क्वाइटली। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, जो स्वीपर था उसने इन ब्रेड के टुकड़ों को, ब्रेड क्रम्स को स्वेप्ट अवे, साफ कर दिया और डस्टबिन में डाला। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे we have finished the chapter, The Portrait of a Lady. In this chapter, खुशवंत सिंह explained the relationship with him and his grandmother. ये एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है और लास्ट में एंड की तरफ आते आते तो ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाए। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी एंड नाइसली आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, एक्चुअली जो नीडी हैं उन तक तो जरूर पहुंच जाए, क्योंकि हर किसी के बस का नहीं होता कि वो एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के अपनी पढ़ाई को अंजाम दे सके। इसीलिए वो अपने घर पे रह करके इस वीडियो के थ्रू अपनी स्टडी को एक अच्छे लेवल पर लेकर के जा सकते। तो होप आप इस वीडियो को शेयर करेंगे एंड नीडी स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाएं। और हाँ, अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, जिससे कि आपको राइट टाइम पर अपने डाउट्स का क्लैरिफिकेशन मिल सके और आपकी स्टडी में किसी टाइप का कोई डिस्टरबेंस ना आए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए।